हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 PSCB प्लस CBSE NCERT की बुक का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7 to 11। लास्ट वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस सम्स किए थे। आई होप सारे रिवीजन कर रहे हैं अपने अपने घर पे। ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, अच्छे से तैयारी किया करो। साथ साथ जो जो चैप्टर मैं करवाती हूँ, जो जो एक्सरसाइज मैं करवाती हूँ, उसकी रिवीजन साथ साथ रखा करो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, मतलब रिवीजन करने पे। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर बार जैसे कि मैं बोलती हूँ, आप लाइक किया करो। ठीक है, कमेंट किया करो। अगर कमेंट कई बार वीडियो पे ऑफ हो तो किसी और वीडियो के कमेंट ऑन होते तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर बाकी बच्चों के साथ भी शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो जो न्यू साथ में जुड़ते हैं सब्सक्राइबर्स, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किया करो ताकि उनको भी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो कोई भी अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन 7 to 11। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिलअप्स है इसके। ठीक है, तो हम फिलअप्स करेंगे। तो फिलअप्स में आपने बताना क्या है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें आपने ये बताना है कि जो एंगल है वो अक्यूट है, राइट है, ऑब्ट्यूज है या स्ट्रेट है। तो इनकी पूरी डिटेल स्टडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है। अक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज कौन सा होता है, राइट कौन सा होता है, स्ट्रेट कौन सा होता है। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट नोट डाउन करती हूँ तो आप देख लेना कि उसमें क्या आएगा। ए पार्ट देखिए, एन एंगल हुज मेयर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज डैश। कहते वो वाला एंगल कौन सा होगा जिसकी हम जब मेयरमेंट करेंगे तो राइट एंगल से छोटा होगा। तो राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से छोटे कौन से एंगल्स होंगे, जैसे कि आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, अक्यूट एंगल होते हैं जो 0 और 90 के बीच में आते हैं। 0 और 90 के बीच में आते हैं, ना कि 0 ना ही 90, उनके बीच वाले। ठीक है, तो इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल्स। ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होंगे उनको हम अक्यूट एंगल्स बोलेंगे। बी पार्ट है, एन एंगल हुज मेयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। अब कहते वो वाला एंगल आपने बताना है जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, वो वाला एंगल जो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल से बड़ा होगा उन एंगल को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। सी पार्ट है, एन एंगल हुज मेयर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स। कहते जब दो राइट एंगल को आप सम करोगे, प्लस करोगे, मतलब एक राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, दूसरा भी कितना होगा राइट 90 डिग्री का। दो 90 डिग्री एंगल्स को जब प्लस करोगे तो कौन सा एंगल बनेगा, 90 प्लस 90 कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन है ना। तो सीधी लाइन वाले को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, डी पार्ट क्या है, व्हेन दी सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। कहते कि जब हम सम करेंगे दो एंगल्स का, उसमें से एक एंगल अगर राइट एंगल होगा तो दूसरा जो होगा इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, ईच वन ऑफ देम इज। जब हमने सम करना है दो एंगल्स का, इज दैट ऑफ अ राइट एंगल मतलब राइट एंगल बनाने के लिए हमने सम करना है कोई, देन ईच वन ऑफ देम दोनों एंगल्स कौन से बनेंगे। अब 90 तक अपने कोई एंगल बनाना है तो कौन से उनसे छोटे आप दो एंगल्स को प्लस करोगे तभी 90 डिग्री बन पाएगा। जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री करोगे तो 90 बनेगा, है ना। ऐसे 90 से छोटे एंगल्स को जब आप प्लस करोगे तब 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो जो 90 से छोटे होते हैं उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अक्यूट एंगल। ठीक, नेक्स्ट है ई पार्ट।
when sum of the measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute then other should be। कहते अब आपने फिर से सम करना है, प्लस करना है दो एंगल्स का। आपने उस दो एंगल्स को प्लस करके स्ट्रेट एंगल बनाना है, ठीक है। अब उस जो डी पार्ट है उसमें तो उन्होंने पूछा था कि दोनों एंगल्स कौन से बनेंगे, मतलब दोनों कौन से दो एंगल्स को प्लस करेंगे तो 90 बनेगा। ई में क्या पूछा कि दो फिर से एंगल ऐसे प्लस करने हैं तो उन बनना क्या चाहिए, स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री बनना चाहिए। तो उसमें से कहते हैं एक तो अक्यूट है, अगर एक अक्यूट है तो दूसरे कौन सा एंगल प्लस करेंगे ताकि वो स्ट्रेट एंगल बन जाए। तो आंसर क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। एक अक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल को प्लस करेंगे तब हमारे पास स्ट्रेट एंगल बन सकता है, ठीक है। तो ये थे फिलअप्स क्वेश्चन नंबर 7 के, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। ये जो फिगर्स गिवन है इनके कहते हैं अपने एंगल की मेजरमेंट करनी है। ब्रैकेट में दिया है फर्स्ट एस्टिमेट विद योर आइज। पहले आप कहते हैं एस्टिमेट लगाओ कि ये कौन से एंगल बन रहे हैं एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजर विद द प्रोटेक्टर। फिर आप डी के साथ प्रोटेक्टर के साथ उसकी एक्चुअल मेजरमेंट करके बताओ कि ये एक्चुअल में वही जो आप अपनी आइज़ के साथ जो आप सोच रहे हो कि ये वो वाला एंगल बन रहा है तो एक्चुअल में वही एंगल बन रहे हैं। तो डायग्राम्स कुछ मैंने ज़्यादा सही नहीं बनाई, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आनी थी, सही नहीं बनी है, ठीक है। आप डायग्राम से देख लेना। डी के साथ तो अब मैं मेजरमेंट करके नहीं बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसके आंसर्स एस्टिमेट करके बता रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये जो लाइन है ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे 0 है, एंगल इधर बन रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री अगर बनेगा इसके बीच में मेरे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये जो स्पेस अभी खाली है ये 60 डिग्री तो इधर होगा, ठीक है, 90 के पास में, तो ये 30 डिग्री 45 डिग्री भी हो सकता है। तो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 30 डिग्री लिख रही हूँ, ठीक है। 45 डिग्री भी हो सकता है, आपने चेक करके देखना है, ठीक। जैसे ये है नेक्स्ट फिगर, इसमें देखो ये 90 डिग्री जो यहाँ पे सेंटर में लाइन बनती है उससे आगे आ रहा है, मतलब इतना तो हमें गैस है। तो यहाँ पे ये 90 है और ये जो लाइन है इधर ये 180 की होगी, 90 और 180 के बीच में आ रही है लाइन, ठीक है। तो मैं अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ 120 डिग्री, ठीक है। तो आप चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 120 डिग्री। नेक्स्ट ये लाइन है, फिर से ये जो सेंटर में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये देखो ये थोड़ा सा नीचे थी लाइन, ये थोड़ी ऊपर बन रही है लाइन, ठीक है। मतलब ये जो लाइन थी यहाँ पे बन रही थी ना, तो ये थोड़ी मैंने ऊपर करके बनाई है डायग्राम से देख के बुक से। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये जो 90 से पीछे बन रही है ये बन रही है 60 डिग्री की, ठीक है। तो आपने मेजरमेंट करके देख लेना है। नेक्स्ट जो डायग्राम है ये देखो, ये फिर से ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री से आगे जा रही है इसका एंगल, मतलब यहाँ से लेके पूरा एंगल बताना है ये कितना, 90 और 180 के बीच में आ रही लाइन। ये भी 90 और 180 के बीच में आ रही थी, ये थोड़ी सी ऊपर है, ये थोड़ी सी इसके नीचे बन रही है ये वाली। तो अगर 120 के आगे 120 और 180 के बीच में, तो हम इसका एस्टिमेट ले लेते हैं 150 डिग्री का, ठीक है। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 120, ये जैसे ये लाइन है तो ये लाइन थी, अब ये जो लाइन है थोड़ी सी इसके बीच में आ रही है यहाँ पे, तो 150 डिग्री एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ले लिया मैंने, ठीक है। डी के साथ मेजरमेंट नहीं की, आप कर सकते हो, मैंने डी के साथ मेजरमेंट नहीं की है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ऑफ ईच फिगर। अब आपको क्लॉक ड्रॉ किए होंगे, उसमें आपने देखना है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। ए पार्ट देखिए, ये क्लॉक बनाया है, क्लॉक पे आप देख सकते हो 9 क्लॉक हुए हैं,
तो इसे देख के आपने एंगल बताना है कि ये कौन सा एंगल बन रहा है। तो आप देख सकते हो ये सब मैंने जब लास्ट वीडियोस करवाई थी, जब स्टार्टिंग की थी इस एक्सरसाइज की, तो उसमें आपको राइट एंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज के बारे में अच्छी तरह से बताया था। तो राइट एंगल सबसे ईजी वाला होता है, जो ऐसे करके पूरा बन रहा है, देखो ठीक है। एक इस साइड को लाइन और सीधी लाइन बन रही है, वो राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। बी और सी मैंने इकट्ठे ड्रॉ कर लिए हैं। क्लॉक, बी क्लॉक में देखो 1 o'clock हुआ है, ठीक है। सी क्लॉक पे देखो 6 o'clock हुए हैं। तो जो बी पार्ट है उसमें देखिए 1 o'clock हुए हैं। तो ये देखो, अगर ये यहाँ से पॉइंट स्टार्ट है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में से ये यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला। तो ये एंगल क्या बन रहा है? जो 0 और 90 के बीच में बने, वो कौन सा एंगल होता है? मेरे अकॉर्डिंग ये 30 डिग्री बन रहा है। 0 90 के बीच में आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। सी पार्ट देखिए, उसमें 6 o'clock हो रहे, तो जो हैंड्स हैं, मतलब जो सुइयां हैं क्लॉक की, वो बिल्कुल सीधी बन रही हैं, स्ट्रेट बन रही हैं। तो इसे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, देखने से पता चल रहा है कि सीधी है। स्पेलिंग्स याद रखना, इस क्वेश्चन में स्पेलिंग्स नहीं दिए गए, स्पेलिंग्स इसमें से लर्न करने पड़ेंगे। कई फिलअप्स होते हैं, जैसे उसके स्पेलिंग्स फिलअप्स में दिए हुए थे, ऊपर हेडिंग में दिए थे, इसके नहीं दिए, तो यहाँ पे स्पेलिंग खुद से लर्न करने पड़ेंगे। स्पेलिंग गलत कर दिए तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। सी पार्ट है जो 180 डिग्री बन रहा है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक है। फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड एक्यूट एंगल, थर्ड सीधी लाइंस बन रही है, बिना देखे सब कुछ इजीली कर सकते हो, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, इन्वेस्टिगेट। इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री। ये जो एंगल दिया है, डायग्राम गिवन है, कहते हैं कि वो 30 डिग्री दी हुई है। लुक एट द सेम फिगर थ्रू आ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी सेम फिगर को कहते हैं, जब आप मैग्नीफाई ग्लास के साथ देखोगे, डज द एंगल बिकम्स द लार्जर। क्या एंगल बड़ा हो जाएगा? मतलब कि 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री हो जाएगा, या 90 डिग्री हो जाएगा, या 60 डिग्री हो जाएगा। फिर अगला है, डज दी साइज ऑफ द एंगल चेंज। क्या उसका एंगल है जो साइज, एंगल का जो साइज है वो चेंज होगा? तो इसका आंसर आएगा नो, द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। पहला जो क्वेश्चन पूछा था, लुक एट दी सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम्स लार्जर। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा नो, कि लार्जर नहीं होगा। लार्जर का मतलब मैग्नीफाई ग्लास के साथ देखोगे तो ये चीज़ जैसे लाइन है थोड़ी बड़ी बड़ी होकर दिखेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एंगल यहाँ बना है तो उसकी लाइन इधर दिखाई दे, चाहे इसकी लाइन इधर दिखाई दे, चाहे इसकी लाइन इधर, लाइन यहीं की यहीं रहेगी, थोड़ी बड़ी बड़ी होकर दिखाई देगी मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, ठीक है। पर एंगल यहीं का यहीं रहेगा, इतना ही रहेगा, बस वो थोड़ा बड़ा बड़ा होकर दिखेगा, बट ये लाइन यहाँ की यहाँ नहीं आ जाएगी, ठीक। इसका आंसर नो आ गया। डज, नेक्स्ट पार्ट था इसका, डज दी साइज ऑफ द एंगल चेंज। क्या साइज है जो एंगल का वो चेंज होगा? द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम, सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी, ठीक है। तो आंसर है नो, द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। मैग्नीफाई ग्लास के साथ देखने पे भी वो 30 का 30 डिग्री ही एंगल रहेगा। ऐसा क्वेश्चन वैसे बहुत कम आता है, आता ही नहीं है ऐसे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। ये एक डायग्राम दी है, मेजरमेंट करनी है, एंगल्स गिवन है, कौन कौन से मेजरमेंट करनी है, ठीक है, वो बताना है। जैसे आपको ये पूछे गए हैं, सबसे पहले एंगल पूछा गया है AOB। AOB ये एंगल कौन सा बन रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये 90 से छोटा ही है, तो आपने चेक करके भी देख सकते हो, मैं वैसे ही लिख रही हूँ 40 डिग्री। 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, बट होगा 90 से छोटा छोटा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट है AOC। AOC ये देखो 90 डिग्री से बाहर जा रहा है,
मतलब 90 डिग्री से बड़ा बनेगा, 110 हो सकता है, 120, 130, पर 180 से छोटा। तो मैंने लिख दिया 130 डिग्री, 120 भी हो सकता है, बट 190 और 180 के बीच में बन रहा है, बस ये देखना है। ठीक, नेक्स्ट है BOC। BOC ये जो एंगल है आप देख सकते हो, ऐसे लाइन। अगर हम इसे ऐसे देखें और एंगल ऐसे बन रहा है तो ये पूरा बन रहा है 90 डिग्री। मेरे को पता है आपको ये 90 डिग्री नहीं लगेगा क्योंकि ये सीधी डायग्राम नहीं दी हुई, बट अगर आप ऐसे देखें, ये लाइन और ये लाइन, घुमा के कॉपी देखें, खुद से बना के देखोगे, जब अपनी कॉपी पे ये डायग्राम बनी होगी, कॉपी को घुमा के देख लेना, तो 90 डिग्री बनेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, DOC। ये देखो, ये भी 90 डिग्री। जब आप ये लाइन देखोगे तो इसकी लाइन ये सीधी दिखेगी आपको, इस लाइन के ये लाइन सीधी दिखेगी, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है DOA। DOA ये देख सकते हो, DOA ये वाला एंगल, तो आप देख सकते हो ये एंगल भी 90 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो मैं लिख रही हूँ इस एंगल को 140 डिग्री। 90 और 180 के बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हो। अगर आप डी के साथ नहीं कर रहे, इन्होंने वो देखना है कि आपको देखने से पता चल रहा है कि ये कौन से 90 180 के बीच में आ रहा है, 0 और 90 के बीच में आ रहा है, जहाँ सीधा एंगल बन रहा है, जहाँ 90 डिग्री वाला बन रहा है, आपको गेस से भी पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है DOB। DOB देखने से क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा एंगल बनेगा, सीधी लाइन है, सीधी लाइन का पूरा एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री, तो हमने लिख दिया 180 डिग्री। ये तो थी मेजरमेंट बतानी। थर्ड लाइन में क्या लिखना है, इसका टाइप, मतलब 40 डिग्री अगर आ रहा है तो वो 40 डिग्री 0 और 90 के बीच में आ रहा है, तो उसे हम बोलते क्या हैं, 0 और 90 के बीच को हम बोलते हैं एक्यूट। 90 और 180 के बीच में है तो obtuse, पूरा 90 है तो राइट एंगल, पूरा 90 है तो राइट एंगल। ये फिर से 0 और 90 और 180 के बीच में आ रहा है तो obtuse एंगल, पूरा 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल। बस इतना बताना था आपने। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7 to 11। 5.4 के 7 to 11 क्वेश्चन, इसके साथ जो एक्सरसाइज 5.4 है वो हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मेरे को था कि अब इस वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो पहले बनाई थी मैंने, इससे थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है, तो चलो आपको समझ आनी चाहिए, मेन बात तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आपने रिवीजन साथ साथ करनी है, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस मत उतारा करो, वो उससे आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी बट आपकी रिवीजन नहीं हो पाएगी, आपको जो बातें मैं बीच में समझाती हूँ वो समझ नहीं आएंगी। जब ये बेसिक चीज़ें होती हैं इस क्लासेस में आपको सीखनी ज़रूरी है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे फिर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।